किसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। उसके दो बच्चे थे, पिंकी चिड़िया, गोलू चिड़ा। दोनों बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, मेरे माँ बाप ने मुझे बड़े नाजों से पाला था। मेरी हर नखरे उठाते थे, लेकिन तुमसे शादी करके मुझे क्या मिला? दिन भर प्याज के खेत में कड़ी मेहनत करके प्याज उगाते हो, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है। मैंने सोचा था मैं अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाऊंगी, लेकिन वो तो संभव ही नहीं। इतने कम पैसों में मैं तो कहती हूँ इस खेती बाड़ी में कुछ नहीं रखा। शहर चलो, वहाँ कोई काम ढूंढ लेना। अरे ये तो क्या पागलों जैसी बातें कर रही है। यहाँ की प्याज की खेती कौन देखेगा? तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 600 - 53 कितने होते हैं। माँ जी है ना, वो देख लेंगी। तुम बस शहर चलने की तैयारी करो। मेरे दूर के भाई शहर में रहते हैं, उनके ठाट देखोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। हाँ पापा, चलो ना शहर। मम्मा पापा से कहो ना शहर चलने को। हाँ हाँ बच्चों, तुम्हारे पापा हमें लेकर जरूर शहर चलेंगे। देख लो जी, अब तो बच्चे भी शहर जाने की जिद कर रहे हैं। मैं कह देती हूँ, अगर शहर नहीं गए तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। फिर अपने बच्चों को देखते रहना। ठीक है भाग्यवान, मैं शहर जाने को तैयार हूँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, पर टूनी चिड़िया रोने लगती है। बेटा, इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी? अम्मा तू चिंता मत कर, मैं तुमसे मिलने आता रहूंगा। इतना कहकर कालू अपने परिवार के साथ शहर चला जाता है। शहर में वो किराने की दुकान पर काम करने लगता है। टुनटुनी चिड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, तब जाकर ये काम मिला है। पापा, हम लोग अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने कब जाएंगे? कई दिन हो गए, अभी तक हमारा दाखिला स्कूल में नहीं करवाया आपने। बस बेटा तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम लोगों का एडमिशन अंग्रेजी स्कूल में करवा दूंगा। जैसे ही मेरी पगार बढ़ेगी, मैं तुम दोनों के साथ स्कूल में चलूंगा एडमिशन करवाने। अभी तुम लोग घर में ही पढ़ाई करो। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। देखते ही देखते 4 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन कालू कौवे की पगार में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। वो एक दिन टुनटुनी चिड़िया से कहता है, 4 महीने गुजर गए, हमने ठीक से भोजन भी नहीं किया। बच्चों को देखो कितने कमजोर हो गए हैं। हमने शहर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं तो कहता हूँ अब भी वक्त है, चलो चलते हैं गांव, वहीं चलकर खेती करेंगे। हाँ जी, माँ जी के बगैर तो मेरा भी मन नहीं लग रहा है। ऐसा करो जी, आज मालिक से हिसाब किताब करके आना। कल सुबह ही हम लोग गाँव चले जाएंगे। ठीक है टुनटुनी, तुम सामान बांध लेना, मैं भी दुकान से आता हूँ। इतना कहकर कालू को वो अपने काम पर चला जाता है। काम करते करते उसे शाम हो जाती है। अचानक किराना दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, जिसमें कालू कौवे की जलकर मौत हो जाती है। ये सब मेरी गलती है। मेरी इज्जत की वजह से ही कालू जी ये सब सह रहे थे। ये सब मेरी गलती है। अब मैं कालू जी के बगैर कैसे जीऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी और खुद को कोस रही थी। माँ, अब रोने से कोई फायदा नहीं, चलो दादी के पास चलते हैं। ये सुनकर वो अपने बच्चों के साथ अपने गांव वापस आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से ही आपके बेटे इस दुनिया में नहीं रहे। अब मैं क्या करूँ? अकेले इन बच्चों को कैसे पालूं? उठ बेटा, अपने आंसू पोंछ ले। अपने बच्चों के बारे में सोच। जो होना था हो गया। अब से हम दोनों प्याज की खेती मिलकर करेंगे और दोनों बच्चों को पालेंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के गले लग जाती है और प्याज की खेती करने लगती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन टुनटुनी चिड़िया के खेत में प्याज की खेती अच्छे से नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से टुनटुनी चिड़िया बहुत चिंता में आ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बच्चों का दाखिला भी स्कूल में करवाना है, लेकिन प्याज की खेती तो अच्छे से हो ही नहीं रही है। मुझे कड़कनाथ सेठ जी से बात करनी होगी। उनसे पैसे उधार लेकर अपने बच्चों का दाखिला करा देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया कड़कनाथ सेठ के यहाँ जाती है और उनसे कहती है, सेठ जी, कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं आपको 1 महीने के अंदर वापस कर दूंगी।
नहीं टुनटुनी, मैं नहीं दे सकता तुझे पैसे। तेरे पति ने भी मेरे पहले के पैसे उधार वापस नहीं दिए। अब तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग खाली मत कर। टुनटुनी चिड़िया उदास मन से वहाँ से चली जाती है। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को अपना दोस्त बंटी कबूतर मिलता है। बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है, अरे टुनटुनी, तुम यहाँ कैसी हो और सब ठीक है? टुनटुनी चिड़िया से सारी बात बताती है। तभी बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, अरे टुनटुनी, मेरे पिताजी भी खेत में काम करते थे और वो भी प्याज की खेती करते थे, लेकिन अब तो वो रहे नहीं, तो तुम मुझसे उसके बीज ले लो, उसके बीज तुम्हारे काम आ जाएंगे। अब बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया को प्याज के बीज दे देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने खेत में प्याज के बीज बिखेर देती है और कुछ ही दिन में उसकी प्याज की फसल लहराने लगती है। उसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। वो प्याज को बेचकर अपने बच्चों का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा देती है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। सुंदरवन जंगल में सुंदरी कौवी और टुनटुनी नाम की दो सहेली रहा करती थी। वो दोनों बहुत ही चालाक और कंजूस किस्म की थी। वो दोनों चोरी करने में भी माहिर थी। एक दिन वो दोनों फलों की दुकान पर जाती हैं। सुनिए भाई साहब, इस दुकान में जो भी महंगे फल फ्रूट्स हैं वो हमें दिखाइए। दुकानदार फल लेने ऊपर जाता है। तब टुनटुनी अपनी सहेली से कहती है, सुंदरी, तुम दुकानदार को बातों में फंसा कर रखना और मैं ये 2-4 आम चुरा लूंगी। हाँ टुनटुनी, ये दुकानदार अकेला है, यहाँ इसके अलावा कोई नहीं है। यहाँ चोरी करने में आसानी होगी। चुप चुप सुंदरी, देखो दुकानदार फल लेकर आ गया है। ये लीजिए बहन जी, इस दुकान के सबसे अच्छे आम और सेब। टुनटुनी और सुंदरी थोड़ी देर तक आम और सेब को देखती है। फिर सुंदरी दुकानदार से कहती है, भाई साहब, वो जो ऊपर आपने नाशपाती रखी है वो मुझे दिखाइए। ठीक है बहन जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही दुकानदार उन ऊपर की नाशपातियों को निकालने जाता है, वैसे ही टुनटुनी नीचे रखे आमों में से 2 आम छुपाकर अपने थैली में डाल लेती है। सुंदरी, मैंने 2 आमों को चुरा लिया है। अब किसी भी तरह इस दुकानदार से पीछा छुड़ाओ। ओ भाई साहब, गलती से मैं अपना पर्स घर पर भूल आई। मैं कल आकर आपसे सामान ले जाऊंगी। ठीक है बहन जी, कोई बात नहीं, ये दुकान तो आपकी ही है। आप जब चाहे आकर यहाँ से फल ले जा सकती हैं। सुंदरी और टुनटुनी आम चुराकर दुकान से बाहर निकल आती हैं। देखा सुंदरी, मैंने कितनी स्मार्टली पके आमों को चुराया है। दुकानदार को इसकी भनक भी नहीं लगी। चल उस सब्जी के ठेले के पास चलते हैं, थोड़ी सब्जियां भी ले लेती हूँ। सुंदरी, सब्जियों को खरीदना क्या है, उसे भी चुरा लेंगे। हाँ हाँ, वही तो मैं भी सोच रही हूँ, सब्जियों को भी चुरा लेंगे। दोनों सब्जी वाले के ठेले के पास जाती हैं। भैया, ये टमाटर कितने किलो दे रहे हो? सस्ते में ही दे रहा हूँ बहन जी, कल 80 की थी और आज 40 की दे रहा हूँ। क्या भाई साहब, टमाटर नहीं, लगता है गोल्ड की रेट बता रहे हो। बहन जी, लेने हैं तो लो, मैं तो इसी भाव में बेच रहा हूँ। इधर भी सुंदरी सब्जी वाले को अपनी बातों में फंसाई हुई थी और टुनटुनी धीरे धीरे सब्जियों को चुरा रही थी। अचानक सब्जी वाले की नजर टुनटुनी पर जाती है। अरे चोरनी, तुम मेरी सब्जियों को चुरा रही थी? लगता है तुम दोनों दोस्त चोरनी हो। अरे भैया, तुम ये कैसी बातें करते हो? तुम्हें मैं चोरनी दिखती हूँ? और ये तो छोटी सी बच्ची है। अनजाने में तुम्हारी इन सब्जियों को ठेले में रख लिया। ये लो तुम्हारी सब्जी के पैसे। चोरी पकड़ी गई तो इसके पैसे दे रही हो? तभी वहाँ वो दुकानदार आ जाता है। भाई साहब, देखिए ना, ये मेरी दोस्त को चोर बता रहे हैं। बताइए, क्या मैं चोर हूँ? अभी अभी मैं आपकी दुकान से आई हूँ। तभी दुकानदार को टुनटुनी के थैले में उसके आम दिख जाते हैं। अरे, ये आम तो मेरी दुकान के हैं। तुमने इसे मेरी दुकान से चुराया है? मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, हम लोगों से गलती हो गई। आगे से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप पुलिस को मत बुलाइए। उस दिन के बाद से टुनटुनी और सुंदरी चोरी करना छोड़ देती हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया के साथ रहती थी।
टुनटुनी का पति बंटी कबूतर बैंगन बेचने का काम करता था। उसकी दुकान के बैंगन ताजे होते थे, जिसके चलते बंटी कबूतर की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसका अपना एक बहुत बड़ा बैंगन का खेत था। सुबह सुबह टुनटुनी चिड़िया और उसकी सास टूनी चिड़िया खेत में से बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती थी, फिर बंटी कबूतर उन्हें ले जाकर दुकान पर बेचता था। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से बीत रहा था। बंटी कबूतर की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन की दुकान थी। उसकी दुकान पर बहुत ही कम पक्षी जाते थे, इससे कालू कौवा बहुत परेशान रहता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस बंटी कबूतर के बैगन की दुकान बंद हो जाए। इसकी दुकान की वजह से ही पक्षी मेरी दुकान पर नहीं आते। कुछ न कुछ इंतजाम करना ही होगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा बंटी कबूतर के बैंगन के खेत के चारों ओर जहर मिला देता है। जहर की वजह से उसके बैंगन के खेत खराब हो जाते हैं। उसके बाद सुबह सुबह बैंगन इकट्ठा करने टुनटुनी चिड़िया जाती है तो देखती है कि बैंगन के खेत पूरी तरह बंजर पड़े हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, माँ जी, अरे ओ माँ जी, जल्दी यहाँ आइए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये देखिए, सारे बैंगन के खेत खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया के चिल्लाने की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया वहाँ आती है। बहू, ये सब क्या हो गया? एक साथ सारी खेती खराब कैसे हो गई? लगता है किसी ने जानबूझकर हमारी बैगन की खेती को खराब कर दिया है। उन दोनों के रोने की आवाज सुनकर बंटी कबूतर वहाँ आता है। ये सब कैसे हो गया माँ? कल रात तो मैंने इन्हें अच्छे से पानी दिया था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। अब बैंगन के खेत खराब होने की वजह से बंटी कबूतर की दुकान बंद हो जाती है। ये देखकर कालू कौवा बहुत ही खुश होता है। मेरी चालाकी का ही नतीजा है कि आज इस बंटी कबूतर की दुकान बंद है। अब सारे जंगल के पक्षी मेरी दुकान पर आएंगे और मैं जल्दी ही माला माल हो जाऊंगा। बड़ा आया था मुझसे मुकाबला करने, एक ही बार में इसकी छुट्टी कर दी मैंने। हा हा हा। एक दिन बंटी कबूतर अपनी दुकान की तरफ से गुजर रहा था, तभी कालू कौवा उसे देखता है और उससे कहता है, अरे ओ बंटी भाई, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी खेती के बारे में सुना, बहुत दुख हुआ। ऐसा करो, तुम मेरी दुकान से कुछ बैगन ले जाकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दो। कालू कौवे की बातों को सुनकर बंटी कबूतर कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वो बहुत दुखी था। ऐसे में एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास बैठी थी, तभी उसके घर उससे मिलने के लिए हरी तोती आती है। टूनी चिड़िया को उदास देखकर हरी तोती उससे पूछती है, क्या बात है टूनी बहन, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं हरी काकी, जब तुम दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी मेरे घर एक घटना घट गई। पता नहीं कैसे हमारी सारी बैगन की खेती खराब हो गई और बंटी कबूतर की दुकान बंद हो गई। अब हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम लोग फिर से बैगन की खेती लगाएं। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लो, मेरे पास कुछ जादुई बीज है। जब मैं दूसरे जंगल घूमने के लिए गई थी तभी एक जादूगरनी ने मुझे इस बीज को दिया था। तुम्हें पता है, ये जादुई बैंगन का बीज है। मैं तो बैंगन की खेती करती नहीं, तो इसलिए ये मेरे किसी काम की नहीं है। इन बीजों को देने के लिए मैं तुम्हारे घर आई थी। इन बीजों को तुम अपने खेतों में बिखेर देना। इतना कहकर हरी तोती वहाँ से चली जाती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी के साथ मिलकर उन बीजों को अपने खेतों में बिखेर देती है। अगले दिन जब वो लोग अपने खेत पर जाती हैं, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उनके पूरे खेत में बैंगन उगे हुए थे। दोनों सास बहू मिलकर जल्दी जल्दी बैंगन इकट्ठा करती है और बंटी कबूतर उन बैंगन को ले जाकर फिर से अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर देता है। जल्दी उसके सारे ग्राहक फिर से उसकी दुकान पर आना शुरू कर देते हैं। फिर बंटी कबूतर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगता है।